तो भैया स्वागत है आप सबका स्टडी विद सोनिक में। बेसिकली क्या है कि भाई को करनी है नेट की तैयारी और भाई अपना आराम से पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड। और ये पीपीटी मेरी बनाई हुई नहीं है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैंने एआई का यूज़ किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भैया साइकोलॉजी होता क्या है और साइकोलॉजी का इतिहास क्या है और इसको अलग अलग तरीके से देखा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ महाशय ने बोला हुआ है कि भाई, यह महाशय ने बोला हुआ है कि साइकोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है कि भैया अपना एक तरीके का मेथडोलॉजी, एक तरीके का तंत्र मंत्र, उससे ही अपना स्टडी करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप कहीं मार्केट जाते हो, ठीक है, कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, आप मार्केट में जाओगे, किसी भी दुकान पे जाओगे, बोलोगे जी ये चाहिए, वो दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पर से स्पोर्ट्स में जाते हो, ठीक है, शूटिंग है, ठीक है, अब आप शूटिंग में गए हो, वहाँ पे आप पहले एंटर करोगे, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन होएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे जाके आप खड़े होगी जहाँ पे आपको पोजीशन देनी होती है। देन पोजीशन के टाइम पे भी जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से कोई गन उठानी है, उस हिसाब से पॉइंट करना है, उस हिसाब से शूट करना है, उस हिसाब से सांस लेनी है। तो एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी में, ये नहीं कह रहा कि शूटिंग साइंस है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी जो कि कई थ्योरी से बनती हुई आई है उसको साइंस बोलते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी क्या है कि साइंटिफिक स्टडी है क्योंकि उसी की बेस पे स्टडी हो रही है। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, दिमाग और जो भी आपकी हरकतें होती हैं दिन भर में, जो भी आपके दिमाग में भी चल रहा है या फिर जो भी आप अपने हाथ पैर सबसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बेसिकली साइकोलॉजी स्टडी है। कौन सी स्टडी है? साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, तो अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब बंदा सोच कैसे रहा है, बंदा कर क्या रहा है, बंदा बंदा महसूस क्या कर रहा है, बंदे का मोटिवेशन कैसा है, बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, बंदे का सोशल बिहेवियर कैसा है, आसपास के लोगों के साथ कैसे बोलता है, तो सब कुछ आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को, इतनी बड़ी चीज़ को, ठीक है, हम पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए साइकोलॉजी के अंदर कई थ्योरिस्ट आए हैं, उन्होंने कई थ्योरीज दी हैं और कई सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में डिवाइडेड है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, पहले हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से समझते हैं कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कैसे एमर्ज हुए। ठीक है, तो अर्ली बिगनिंग्स, सबसे पहले जो ग्रीस के लोग थे, ग्रीक, उनको खुजली मची थी साइकोलॉजी जानने की। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ साइकोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट ग्रीस वेयर द फिलोसफर लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल पॉन्डर्ड द नेचर ऑफ माइंड एंड सोल। ठीक है, ये बहुत ही अर्ली हिस्ट्री है, ऑफिशियल साइकोलॉजी की एज अ सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है, ये तो बहुत पुरानी की, लाइक ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें बनी तब जाके साइकोलॉजी बनी। ठीक है, देन ये सारी की सारी चीज़ें हुई कि भाई अपना लोग अलग अलग तंत्र मंत्र से रिलेटेड करते थे साइकोलॉजी को। कोई पागल इंसान है तो उसको मतलब नॉट टू बी से कि पागल इंसान, अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड है, कोई किसी को डिप्रेशन भी है, किसी को साइकोटिक फीचर्स भी हैं, ठीक है, तो उन इंसानों को सोचा जाता था कि भाई ये इसके या तो कुकर्म है या फिर भाई इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। ठीक है, जिस वजह से इसको ये सब हो रहा है, तो इसके हिसाब से उसी तरीके के इलाज होते थे। ठीक है, किसी के सर में छेद कर दिया जिसको हम ट्रिफनिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर किसी को भाई चेन से बांध दिया, ठीक है, किसी के बाद मारपीट हो रही है। ठीक है, या फिर कोई मेंटल असाइलम ऐसा पूरा बना दिया जिसको आज आप मतलब मूवीज़ में भी देखते हो, तो किसी मेंटल हॉस्पिटल को भूत बंगले की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वैसे ही भूत बंगले टाइप की मेंटल हॉस्पिटल होते थे जहाँ पे पागल लोगों को चेन से बांध के रखा जाता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब ह्यूमन तरीके और आए, लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आई, अपने आप से ये आई, या फिर कुछ थ्योरिस्ट आए या फिर कुछ लोग आए जिन्होंने बोला कि नहीं भैया और भी चीज़ें हो सकती हैं, और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तब जाके हमारी साइकोलॉजी धीरे धीरे इमर्ज करना स्टार्ट हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेप्जिग जर्मनी 1879, इस टाइम पे विल्हेम वुंड, जिनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, उन्होंने खोला था। एक मिनट ज़रा पढ़ लेता हूँ। विल्हेम वुंड ने लेप्जिग जर्मनी 1879 के अंदर खोला था फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करते थे, उनका बेसिक काम ये था कि उनके बच्चों से बोले कि भैया अपने ही दिमाग के बारे में सोचो, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब वो इंट्रोस्पेक्शन के बेस पे हमारा जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट या फिर फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था वो बना, जिसका नाम है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, माइंड एंड ब्रेन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, माइंड तो ये है कि जो हमारे यहाँ पे भेजा है, ठीक है, भगवान ने जो भेजे में भेजा है वो भेजा है, हमारा माइंड है, सॉरी ब्रेन है। ठीक है, माइंड क्या है कि उस भेजे के अंदर चल क्या रहा है।
ठीक है, जो भेजे के अंदर भेजा नहीं भेजा, वो वाला जो भेजा है वो माइंड है, ठीक है। तो उस माइंड का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? जब इंसान अपने ही माइंड के बारे में पॉन्डर करेगा, अच्छा मैं सोच क्या रहा हूँ, अच्छा मैं सेब के बारे में सोच रहा हूँ, सेब का कलर क्या होता है, सेब का टेस्ट क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद उन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था, इनका नाम क्या था भाई, एक तो मेरे को पढ़ाई करने के लिए इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती, इतने सारे नाम याद रखने पड़ते हैं कि भैया हाँ, ऐसी तैसी हो जाती है। हाँ, तो इनका नाम था यहाँ पे एडवर्ड टिचनर। इन्होंने क्या किया कि जो विल्हेम वुंड के आइडियाज़ थे वो कॉर्नल यूनिवर्सिटी इटाचा न्यूयॉर्क वहाँ पे लेके चले गए, ठीक है। और उन्होंने इस फील्ड को इसका नाम दिया, जो आप स्ट्रक्चरलिज्म में बोल रहे हैं, इन्होंने नाम दिया था विलियम वुंड जो थे उनकी ही फाइंडिंग्स के ऊपर, ठीक है। और भाई टिश्नर को ऐसा भी लगता था कि जो ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि ऑब्जेक्टिवली अपनी थॉट के बारे में सोचना, वो थॉट्स पे तो हो ही सकता है, साथ साथ हमारी फिजिकल सेंसेशन पे भी। अब बिंदा अपने आप को चुंटी मार के देख रहा है कि यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई मेरे को कोई यूनिवर्स से सिग्नल आ रहा हो कि भाई अपने आप को तू पिंच करे उसके बाद तेरे को दर्द हो, या फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई मैं अपने आप को पिंच कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ से न्यूरॉन है, यहाँ पे जिस न्यूरॉन ने यहाँ पे कोई सेंसेशन डिटेक्ट की है, उसके बाद ये न्यूरॉन यहाँ से लेके मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, वहाँ पे सारे सिग्नल लेके कि भैया यहाँ पे कुछ तो हुआ है। उसके बाद ये अपनी ये स्पाइनल कॉर्ड ऊपर दिमाग तक भेज रही है सिग्नल कि भैया यहाँ पे कुछ तो हुआ है। और अगर ज़्यादा जोर का हो तो स्पाइनल कॉर्ड वापस रिएक्शन वहीं से भेज रही है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको आप कहते हैं, कि भैया जितनी जल्दी हो सके भाई बचो, निकलो यहाँ से, ठीक है। अब ये जो चीज़ हुई स्ट्रक्चरलिज्म जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है, एक साइकोलॉजी को देखने का तरीका है, ठीक है। और ऐसे ही कर करके कई सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बने। अब स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर और ध्यान से बात करते हैं। सबसे पहला इनका कॉन्सेप्ट इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? एक टेक्निक जिसके बारे में इंसान अपने ही सोच विचार के बारे में, अपनी ही फीलिंग के बारे में, सेंसेशन के बारे में ध्यान देते हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट क्या है कॉन्शियसनेस के, ठीक है। अब क्या है, स्ट्रक्चरलिस्ट sought to identify the basic element of consciousness such as sensation, images and feelings and do understand how they combine to form complex mental experiences। अपनी थॉट को देख रहे हैं, अपनी फीलिंग को देख रहे हैं, और ये सोचने कि भैया ये जो है ये मेरी ज़िंदगी के अंदर या फिर मेरे दिमाग के अंदर या फिर मेरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के अंदर कैसे कंबाइन होके, कैसे तंत्र मंत्र करके जकड़ के अपने आप को एक आकार दे रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने आप को एक पर्टिकुलर उसी चीज़ की स्टडी हो रही है ना, बेसिकली वही है, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ भाई मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है, तो इसी तरह से मेरे को लो भी मत ठीक है। अब लिमिटेशन क्या रही है इसकी कि भैया इसकी सब्जेक्टिविटी। अब भैया मैंने तो अपने बारे में सोच लिया, ठीक है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है उसको कैसे पता लगेगा भी मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साइकोलॉजी का फ़ायदा क्या होगा अगर दूसरा इंसान, मतलब कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट अगले पेशेंट के बारे में सोच ही ना सके, उसके बारे में एम्पैथाइज कर ही ना सके, ठीक है। तो ये लिमिटेशन होगी। फंक्शनलिज्म पे आते हैं। अब ये अगला स्कूल है साइकोलॉजी का जो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद बना, ठीक है। फंक्शनलिस्ट जो थे, मतलब जो फंक्शनलिज्म स्कूल के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, या फिर थ्योरिस्ट टू बी ऑनेस्ट, साइकोलॉजिस्ट तो बनने को हो रहे थे वो लोग, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ माइंड या फिर फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि इसका पर्पस था कि भाई दिमाग का स्ट्रक्चर छोड़े, ये बताओ दिमाग का फंक्शन क्या है, ठीक है। और ये डार्विन्स थ्योरी से इंस्पायर्ड था। डार्विन्स थ्योरी जो कि मतलब कहती है कि बंदा अपने सर्वाइवल के लिए या फिर स्पीशीज़ पर्टिकुलरली अपने सर्वाइवल के लिए अडेप्ट होती है, ठीक है। अब एजुकेशन, इंडस्ट्रियल या फिर इवन काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी इसके यूज़ हैं, ठीक है। और बेसिकली फंक्शनलिज्म होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ, तो फंक्शनलिज्म ये रहा। विलियम जेम्स भाई, जो कि एडवर्ड टिचनर को देखे, और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि पहला स्कूल अमेरिका का बना जो कि साइकोलॉजी की बात किया, उसमें लेट 1870s में गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारे कॉन्शियस आइडियाज़ हैं, ठीक है, दे कॉन्स्टेंटली फ्लो इन एन एवर चेंजिंग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी मैं सेब के बारे में सोच रहा हूँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सेब के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सेब के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो पूरा चेंज होता जाएगा, ठीक है। आप बिजी हो जाओगे इस चक्कर में, मैं नहीं बोल रहा आगे, ठीक, ठीक है। मैं खुद हो रहा हूँ, ठीक है। सो फंक्शनलिज्म again, early perspective in psychology associated with William James, in which the focus of study is how mind allows people to adapt, live, work, and play.
ठीक है। स्ट्रक्चरिज्म माइंड ने क्या किया, भाई इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, भाई हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा स्ट्रक्चर हमारे दिमाग का, हमारे थॉट का जा रहा है। ठीक है। फंक्शनल ने क्या किया, भाई करता कैसे है ये काम, हम अडेप्ट कैसे करते हैं, हमारी थॉट चेंज कैसे होती है, हमारे हमारी लाइफ जो है पूरी डिसाइड इन थॉट्स के माध्यम से कैसे होती है। ठीक है। हाउ डज इट फंक्शन, तो दैट इज बेसिकली द फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और स्कूल ऑफ थॉट। नाउ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिस्ट जो थे ना वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भैया फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म, भैया तुम अपने बारे में ही सोचे जा रहे हो। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो हमें कैसे पता चलेगा। बिहेवियर से लेकिन हम पता लगा सकते हैं कि इंसान जो है उसके पर्सनैलिटी पैटर्न्स या फिर उसकी पुराने लर्निंग्स वो क्या है। ठीक है। तो इनका पूरा फोकस था कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। ठीक है। जो मैं सोच रहा हूँ उनका फोकस है ही नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो इनका फोकस है। ठीक है। तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे चीज़ें बनी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस जो मुझे दिखता है, जो मुझे सुनता है, जो मैं सूंघता हूँ, जो मुझे महसूस होता है, सब कुछ वो स्टिमुलस है, जो कि बाहर की चीज़ें अंदर आ रही है या फिर जो इवन थॉट भी आ रहे हैं। एंड रिस्पॉन्स जो उसके लाइक जैसे मेरे पास कोई भी थॉट आया, कुछ भी आया, तो उसके रिस्पॉन्स में मैं कर क्या रहा हूँ, दैट इज़ माई रिस्पॉन्स। ओके। एप्लीकेशन, अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करना है, इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो बेसिकली जो बिहेवियरिज्म है, आप कई सारे फील्ड में यूज़ होते हैं। थेरेपी में, एनिमल की ट्रेनिंग में, जो आपको बेसिक अपना इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट तो पता ही होगा। ठीक है। जो उन्होंने अपने डॉग पे किया था, क्योंकि मैं देखो मेरा क्या है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो मुझे पता है या फिर जो एवरेज बच्चे को पता है, ठीक है, जो कि साइकोलॉजी की किताब जिसने उठा के कभी ना कभी तो देखी होगी, तो मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है। मैं बेसिक येट कॉम्प्लेक्स चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके दिमाग में या फिर मेरे दिमाग में, सॉरी सॉरी आई डोंट केयर अबाउट यू। ठीक है। जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट को फिट कर देंगे ना। एप्लीकेशन, बिहेवियरिज्म जो है वो अलग अलग फील्ड में अप्लाई होता है। ठीक है। आपको आपको किसी चीज़ का डर लगता है, आपकी रात को फटी रहती है भूतों से। ठीक है। तो वो बिहेवियरिज्म उसके अंदर भी काम कर सकता है। ठीक है। या फिर समझ लो आपको किसी जानवर से डर लगता है, या फिर डर नहीं लगता है बेसिकली, या फिर अगर आप किसी जानवर को हर्ट करने का आपका रिपीटेटिव पैटर्न है, ठीक है, तो उसको ठीक कर सकता है। अगर आपको ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, कि भाई कोई ऑब्सेसिव थॉट आते हैं जिसकी वजह से आपको कंपल्सिवली कोई बिहेवियर करना ही करना पड़ता है, वरना आपको वो एंग्जाइटी लगी रहती है कि ये हाय। ठीक है। तो उस चीज़ को ठीक कर सकता है। और ऑब्वियसली एनिमल ट्रेनिंग, यू नो द वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ इवान पेवलोस एक्सपेरिमेंट। साइको एनालिसिस, भैया साइको एनालिसिस लाए हैं द डैडी ऑफ साइकोलॉजी, नॉट द फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी इज विलियम हुड, दिस इज द डैडी ऑफ साइकोलॉजी, दिस पर्सन इज द डैडी ऑफ साइकोलॉजी। इनका नाम है सिगमंड फ्राइड। एंड वाई इज द डैडी ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि इनकी आधी नहीं कहूँगा 90% से ज़्यादा थ्योरी आपकी सेक्सुअल अर्जिस पे बेस्ड है। अब वो नॉर्मल ह्यूमन की है या इनकी खुद की थी, वो अब आप इनकी स्टोरी से जानिए। ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड जो थे, लेकिन काफ़ी चतुर, काफ़ी चालाक बच्चे थे, मतलब चालाक भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी एजुकेशन के अंदर घुसने वाले जैसे बच्चे होते हैं ना, कि काफ़ी पढ़ाकू टाइप्स, वो थे। ठीक है। और ये वीना एरा जो होता है ना लंदन के अंदर, जैसे आप देख रहे हो पुरानी गाड़ियाँ सी होती है अपनी, मर्सिडीज मर्सिडीज़ कह रहा हूँ, एम्बेसडर टाइप जैसी घूम रही होती हैं। ठीक है। कुछ कुछ घोड़े वोड़े घूम रहे होते हैं, जो कि अपना पुराना ऐसा काउबॉय टाइप का एरा होता है ना, उससे थोड़ा सा आगे वाला। ठीक है। तो ये उस टाइम से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनका बेसिक इनका फंडा क्या रहा है कि इनको किस पे वर्क करना है, अनकॉन्शियस माइंड पे। ठीक है। अब मेरा क्या है कि मेरा जो चाइल्डहुड था, अगर लगा लो, ठीक है, मेरा ये छोड़ो, राहुल भाई का लगा लेते हैं। ठीक है। रैंडम राहुल भाई हैं। तो राहुल भाई के चाइल्डहुड में क्या हुआ है कि राहुल भाई जो है उनको टीचर ने मार दिया, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, फिर कुछ उनके साथ ऐसा ज़्यादा हो गया उनका। ठीक है। तो अब राहुल भाई के साथ ये ट्रोमेटिक इंसिडेंट हुआ, लेकिन राहुल भाई को फ्यूचर में जाके याद ही नहीं आ रहा है कि टीचर ने मुझे कभी मारा भी था क्या। ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक इंसिडेंट था, लेकिन राहुल भाई के लिए ये याद रखना, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा था कि वो भूल गए, बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक इंसिडेंट, टीचर ने मारा, लेकिन राहुल भाई को कुछ याद ही नहीं है। तो ये जो कुछ याद ही नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में होता नहीं, ये दिमाग के उस कोने में चले जाता है जो कि हमारे लिए अनएक्सेसिबल है, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। और ये साइको एनालिसिस का जो फील्ड है, तो इसका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, उस पर पूरा एम्फेसिस किया हुआ है। ठीक है।
Psychoanalysis emphasizes the role of the unconscious mind in shaping thought, feeling and behavior. ठीक है, और इन्हीं बिहेवियर्स के रहते, इन्हीं अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के रहते हमारे पास कुछ माइंड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। इड का काम क्या है भैया कि मुझे जितनी जल्दी हो सके प्लेजर मिल सके, जितनी जल्दी हो सके मेरे को मतलब जो मुझे चाहिए मुझे मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें मतलब जब बहुत छोटे थे, ठीक है, 0 to 6 years ओल्ड, ठीक है, तो उस टाइम पे अपने को क्या चाहिए, अपने को कुछ ठूसना है भाई, अपने को अपना अंगूठा लेना है, अपने को जो भी करना है, मतलब कुछ मुँह में डालना चाहिए बस, ठीक है, बेसिकली ये है, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर ग्रेटिफिकेशन या फिर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो हमारा इड का काम है। अब ईगो है, ईगो क्या कहता है भैया, फॉर एग्जांपल किसी भी ठर के इंसान को आ रहा है कि भाई यार कहीं से लड़की मिल जाए, मज़ा आ जाए, या तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अपना पैसे दे के हो जाए काम, या फिर कुछ भी हो जाए, तो ये अभी इड कर रहा है। लेकिन सेम टाइम पर एक और चीज़ आती है जिसका नाम है ईगो। अब फॉर एग्जांपल कोई भी राह चलता है इंसान है, या फिर कोई भी सोशली गैदरिंग हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर की एक इंसान है जिसको एक लड़की पसंद आ रही है, या फिर कोई लड़की है जिसको कोई लड़का पसंद आ रहा है, ठीक है, सेक्सुअली पसंद आ रहा है, ठीक है, और उसकी अर्जेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कि भाई यार काश इसको मैं किसी तरीके से अपना बीएफ बना लूँ, या फिर काश इसकी किसी तरीके से शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, और काश हनीमून हो जाए, ठीक है। बट ईगो क्या बोलती है भैया कि अभी मत करो, अभी रिस्क है, ठीक है, देख तो लो आसपास क्या हो रहा है, क्या पता हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत झेलने पड़ जाए, ठीक है। ये काम होता है ईड का, ईगो का बताना। ईड क्या कह रही मुझे चाहिए, ईगो कह रही रुक जा, देख ले भाई, कुछ और तरीका देख ले, कुछ और कहीं और देख ले, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ये चीज़ की तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमारी जो एज के साथ डेवलप होती है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो कहती है कि भैया ये चीज़ मॉरली करेक्ट नहीं है, या फिर मॉरली करेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि इट समझ लो कि एक बच्चे का एग्जांपल है, ठीक है, इट्स नॉट अ रियल एग्जांपल, वैसे कॉन्सेप्ट समझने में आपकी हेल्प करेगा, मेरी हेल्प करेगा। इट कह रही है कि बच्चे को चॉकलेट चाहिए, ईगो है वो कह रही है कि नहीं भैया दांत में कीड़े हो जाएंगे, और सुपर ईगो कह रही है कि चॉकलेट की जिद बार बार करना बुरी बात है, ठीक है। तो अभी अलग अलग थेरेपी इसमें बेस्ड है, ठीक है, साइको एनालिटिक, साइकोडायनेमिक थ्योरी, ठीक है, जिसकी इनसाइट थेरेपी भी आप बोलते हैं। लोगों के अनकॉन्शियस माइंड को या फिर उसके कंटेंट को रिवील करना, ताकि उन्हें पता चल सके कि डीप अनकॉन्शियस में मेरे क्या लफड़ा हो रहा है जिस वजह से मेरी नॉर्मल लाइफ बर्बाद हो रही है अभी, ठीक है। दैट इज़ द एंटायर क्रक्स ऑफ द साइकोडायनेमिक थ्योरी। ये आपके पास्ट, रिप्रेस्ड पास्ट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करता है। रिप्रेस भी नहीं कह सकते, फॉरगॉटन पास्ट, ठीक है, क्योंकि आप उसको भुला देते हो। तो इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इस पे भी एम्फेसिस है अच्छा खासा। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, यानी ईगो के अलग अलग नोटोरियस तरीके जिसके यूज़ करके उस सुपर ईगो और इड के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है वो, ठीक है। और बाकी हमारी थेरेपी जिसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। अभी हम बिल्कुल नॉर्मल जा रहे हैं क्योंकि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आगे आगे जाके इसके बारे में और पढ़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी आ जाती है भैया, वो कहती है कि भाई इंसान जो है उसका एक रियल सेल्फ होता है, एक उसका आइडियल सेल्फ होता है। रियल जो कि वो खुद है, आइडियल जो वो बनना चाहता है, ठीक है। तो जितना करीब वो अपने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ को करेगा उतना ज़्यादा इंसान खुश, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल एंड इमोशनल फैक्टर्स पे ये मतलब बेस्ड है। क्या कहती है कि भैया ह्यूमरिस्टिक थ्योरी एम्फेसाइज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने बारे में जानना, अपने बारे को समझना, या फिर अपनी नीड्स को कितनी हद तक पूरी कर पाना, ठीक है, इस पे बेस्ड है। और ये फ्री विल मतलब कि इंसान की अपनी इच्छा है अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट करना उस पर, ठीक है। इंडिविजुअल फोकस, इस पर जो थेरेपी है वो तक इंडिविजुअल फोकस होती है, कार्ल रोजर्स ने दी थी, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब इसके बाद हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस हमारे क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे को कोई थॉट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस जैसे हमारे परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, इवन इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या आ सकते हैं, अ, 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 और भी चीज़ें हैं, ठीक है।
अटेंशन हो गया, परसेप्शन का कंसंट्रेशन हो गया, परसेप्शन के और फंडे हो गए, ठीक है। मेमोरी के अंदर भी रिमोट मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी, ठीक है। और उसको भी करने का तरीका, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपके ऑब्वियसली, ठीक है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, अच्छा ये तो अलग फील्ड है, ठीक है। ये तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी को और ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स को एक साथ मिला के देखता है कि भैया न्यूरोलॉजिकल लेवल पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब पंगा। तो या दैट्स इट, दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पढ़ाई करने में। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मैं क्या ठीक कर सकता हूँ अपने बारे में। और अपने पढ़ाई कराने के, मतलब खुद को कराने के बारे में ऑब्वियसली मेरा आपसे मतलब तो है ही, ठीक है। आपका मेरे से हो, आपको मेरे साथ पढ़ना हो तो दैट इज़ वेल अप्रिशिएटेड, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो उम्मीद है ये सफ़र हमारा इस बार का अच्छा रहा होगा। अगले सफ़र में मिलते हैं। शब्बा खैर। Oops.